तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही रिलीज हुई फिल्म स्टिंग के बारे में, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10, यानी कि यह एक बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई है और मैं आपको ये फिल्म रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और रिसेंटली ही मैंने ट्रिनिल एक्सप्लेन की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम हेल्गा नामक बूढ़ी लेडी को देखते हैं, जिसे अपने घर की दीवारों से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दीवार के पीछे क्रॉल कर रहा हो। उसे लगता है कि शायद कोई रैट या कोई कीड़ा घर की दीवारों में घूम रहा है, इसलिए वो फोन डायरेक्टरी से तुरंत एक्सटर्मिनेटर यानी पेस्ट कंट्रोल को कॉल लगाती है। और अजीब बात ये थी कि पहले इस घर से उस एक्सटर्मिनेटर पर कॉल गया था, लेकिन तब भी वो बंदा फिर से इनके घर विजिट करता है, जिसका नाम फ्रैंक था। और उससे पहले यहाँ दूसरे पेस्ट कंट्रोल वाले भी आए हुए थे, जिससे फ्रैंक का थोड़ा मुंह तो बनता है, लेकिन उसे अपना काम भी करना था। फ्रैंक को एयर डक्ट की जाली पर कुछ चिपचिपा पदार्थ दिखता है और काम करते हुए उसे एयर डक्ट में किसी आदमी की बॉडी दिखती है और ऑब्वियसली इससे फ्रैंक डर जाता है और कोई क्रिएचर एयर डक्ट से उसे अंदर खींच लेता है। यह देखकर हेल्गा डर जाती है और वो अब अगले एक्सटर्मिनेटर को कॉल लगाती है। फिर कहानी 4 दिन पहले जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि स्पेस से कोई मीटरॉइड इसी बिल्डिंग में गिरा था जहां हेल्गा थी, और उस एग में से एक बड़ी सी मकड़ी बाहर आती है और इससे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर और कोई नहीं, बड़ी सी स्पाइडर है। तभी हम 12 साल की लड़की शार्लेट को देखते हैं, जो इसी बिल्डिंग के एयर डक्ट में इजीली घूम लेती है और ऐसे वो दूसरों के रूम में इजीली जा सकती थी। शार्लेट क्रॉल करके उसी एग के पास पहुंचती है जिससे वो स्पाइडर निकली थी, और अभी यह स्पाइडर बहुत छोटी है। शार्लेट उस स्पाइडर को अपने पास रख लेती है और अपने रूम में जाकर वो उसे ग्लास जार में रख लेती है एज अ पेट समझकर। शार्लेट के साथ घर में उसकी दादी हेल्गा थी और उनकी छोटी बहन गंटर थी। साथ में उसकी मॉम हेदर और उसका छोटा भाई लियाम भी था, और स्टेप फादर ईथन भी उनके साथ रहता था एज अ घर जमाई। और गंटर ईथन को खास पसंद नहीं करती थी। और हाँ, उनके 2 पेट्स भी थे, जिसमें एक पैरट एक कैट भी थी। ये तो थी शार्लेट की फैमिली, लेकिन बिल्डिंग में 2 और पड़ोसी थे, जिनका नाम था मारिया और एरिक, और इनका अपना अपना अपार्टमेंट था, या ये शायद इस बिल्डिंग में रेंट पर रहते थे। लेकिन शार्लेट की फैमिली इस बिल्डिंग को ओन करती थी, इसलिए ईथन बिल्डिंग की मरम्मत का काम भी करता था और उस पे हर घर की मास्टर की भी थी। शार्लेट नोटिस करती है कि उसके स्पाइडर को भूख लगी है, इसलिए वो उसे एक इंसेक्ट खाने को देती है। शार्लेट एक के बाद एक इंसेक्ट स्पाइडर को खिलाती है और वो उसे नाम देती है स्टिंग। बिल्डिंग के बेसमेंट में गार्बेज के लिए एक शाफ्ट था, जिसका हैवी डोर था ताकि वहां से कुछ भी सामान बाहर न निकले। इनमें ईथन मरम्मत का काम करता था, लेकिन वो एक कॉमिक आर्टिस्ट भी था और उसने शार्लेट को एक कॉमिक पढ़ने को दी थी जो उसने खुद बनाई थी, और उसमें बाप बेटी की स्टोरी थी। ईथन की कोशिश थी कि वो अपने बच्चों को पूरा प्यार दे, लेकिन एक स्टेप फादर के लिए इतना आसान नहीं होता। इधर स्टिंग इंसेक्ट खा खा कर और बड़ा होता जा रहा था। सोते समय स्टिंग जार से बाहर आ जाता है और सबसे पहले वो उनके पैरट का बुरा हाल करता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये काम रैट्स का है। तो वह एक्सटर्मिनेटर फ्रैंक को बुलाते हैं, जो ऑलरेडी 4 दिन पहले वहां आ चुका था। इसलिए वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि उसे पहले भी इस घर से कॉल आया है, तो वो अब आया था जब पैरट मरा था। फ्रैंक भी देखकर शॉक होता है और उसका सीधा कहना था कि ये काम रैट्स का नहीं है, घर में कुछ और है, इसलिए उसे यहाँ पेस्ट कंट्रोल करना होगा, और वो एयर डक्ट में स्मोक छोड़ देता है। इधर शार्लेट के पास एक मोथबॉल लुढ़क कर आती है और पास आते ही स्टिंग छुप जाता है, और शार्लेट जब उस मोथबॉल को उसके वेब पर लगाती है तो वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि स्टिंग की कमजोरी शार्लेट पकड़ लेती है। स्टिंग की फीडिंग चलती रहती है और वह बड़ा होता जा रहा था, और रात को सोते समय वो अपने शिकार पर निकलता है और वो पहुंचता है मारिया के घर। मारिया की डॉग बनी को भड़क पड़ जाती है, तो वो भौंकता रहता है और स्टिंग एक डट से उन पर नजर रख रहा था। बनी की आवाज़ से मारिया उठती है और वो ड्रंक थी, और वो अपनी फैमिली को याद करती है, क्योंकि किसी ट्रेजिक से उसने अपनी फैमिली को खो दिया था। फ्रेम देखते हुए स्टिंग वहां आता है और मारिया पर अटैक करता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और अपना ब्लड देखकर वो फेंट होती है, और गर्दन बाथटब में लगने से उसकी गर्दन मुड़ जाती है। तब स्टिंग मारिया के मुंह में उसके पेट तक जाता है
और उसका पेट काट के उसे मार देता है। सुबह शार्लेट ईथन और हैदर को एरिक के बारे में बात करते सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि एरिक एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट है और वो कीड़े मकोड़ों पर एक्सपेरिमेंट भी करता है। इसी बात पर शार्लेट एरिक को स्टिंग दिखाती है और एरिक उसे देखकर शॉक था कि वो बाकी स्पाइडर जैसा नहीं है, क्योंकि वो किसी भी जानवर की आवाज़ निकाल पाता था और स्पाइडर नॉर्मली ऐसा नहीं करते। एरिक शार्लेट को स्टिंग कुछ समय के लिए अपने पास रखने को कहता है ताकि वो उसकी जांच कर सके। इधर ईथन और हैदर कुछ बात कर रहे थे कि ईथन को एक डक्ट से कुछ आवाज़ आती है और जाली निकालते ही उसे अपने पास कोई आता दिखता है और वो और कोई नहीं मारिया का डॉग बनी था और स्टिंग से बचने के लिए वो एयर डक्ट में छुप गया था। ईथन बनी को मारिया के पास वापस ले जाता है, लेकिन मारिया डोर नहीं खोल रही थी, इसलिए मास्टर की से वो मारिया का डोर खोलता है और वो उसे बाथरूम में मरी मिलती है और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तभी उसके पास एरिक का कॉल आता है और वो उसे स्टिंग के बारे में बताता है कि वो शार्लेट का पेट है जो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये स्पाइडर बहुत खतरनाक है और जहरीला भी। स्टिंग को देखकर एडन डर जाता है और वो शार्लेट को इस बारे में डांटता है कि वो कोई जहरीला क्रिएचर अपने साथ नहीं रखेगी। शार्लेट को एरिक पर गुस्सा आता है क्योंकि उसने एरिक को कहा था कि वो ईथन को कुछ ना बोले, लेकिन तब भी उसने बोला और हम देख पाते हैं कि शार्लेट स्टिंग को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। ईथन से नाराज होकर शार्लेट रूम में जाती है जहां वो ईथन की बनाई हुई कॉमिक पढ़ती है और उसमें एक बेटी अपने डैड को मरने पर प्रे करती है और 3 काउंट करते ही उसके डैड जिंदा हो जाते हैं। ये थोड़ा इमोशनल पार्ट था। इधर हम देखते हैं गंटर ईथन को हर वक्त सुनाती है क्योंकि ईथन सब बच्चों का स्टेप फादर था और रात को गंटर कैट को ढूंढती है क्योंकि उसे खाना खिलाना था। तभी उसे अपनी कैट की आवाज़ एयर डक्ट से आती है और गंटर कैट को ढूंढते हुए डक्ट में चली जाती है और वहाँ स्टिंग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इतनी चीज़ों से ईथन काफ़ी डिस्टर्ब था और टीवी ठीक ना होने पर वो टीवी को पंच मार के उसे तोड़ देता है और इस बिहेवियर से हैदर थोड़ा डर जाती है क्योंकि इससे आगे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। शार्लेट अपने हेडफोन्स लगा लेती है और लैम को वहीं लेटा लेती है। इधर ईथन और हैदर बहस ही कर रहे थे कि तभी स्टिंग वहां आकर अपने पॉइजन से ईथन और हैदर को दोनों को पैरालाइज कर देता है और बनी तेज तेज भौंकता है, लेकिन हेडफोन्स के कारण शार्लेट कुछ नहीं सुन पाती। स्टिंग दोनों को डक्ट में ले जाता है और तभी शार्लेट को लगता है कि कुछ तो हो रहा है और वो देखती है कि उसके मॉम डैड रूम में नहीं है और डक्ट की जाली खुली है और शार्लेट समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। थोड़ी देर में बनी भी गायब हो जाता है और शार्लेट को अब लायम की चिंता थी कि स्टिंग उसे उठाकर ना ले जाए। स्टिंग शार्लेट को भी पकड़ने आता है, लेकिन समय रहते शार्लेट जाली के आगे कैबिनेट लगा देती है। तभी पीछे से स्टिंग लायम को भी ले जाता है और शार्लेट को पता था कि स्टिंग मोथ बॉल से डरता है, इसलिए शार्लेट मोथ बॉल को ग्राइंड करके उसे अपनी वाटर गन में भर लेती है और एयर डक्ट से रास्ते में वो एरिक के घर पहुंचती है जहां एरिक को भी स्टिंग ने जकड़ा हुआ था। फिर शार्लेट हेल्गा के पास पहुंचती है और हेल्गा की बातों से हमें पता चलता है कि हेल्गा को डिमेंशिया है और उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता, लेकिन उसका कहना था कि यहाँ एक बड़ा सा काला डॉग आया था जो कि स्टिंग ही है और वो हेल्गा से दूर भागा था क्योंकि हेल्गा के कपड़ों में मोथ बॉल की स्मेल थी, इसलिए वो अब तक बची हुई थी। तभी शार्लेट को ईथन की आवाज आती है जो गार्बेज वाले डक्ट में जकड़ा हुआ था और शार्लेट उसे मोथ बॉल के पानी डालकर छुड़ाती है। इधर हेल्गा शार्लेट के कहने पर एक्सटर्मिनेटर को कॉल लगा चुकी थी और कहानी वीडियो की शुरुआत वाली स्टोरी पर आती है जहां फ्रैंक उनके घर आता है। इधर स्टिंग ईथन और शार्लेट पर अटैक करने आता है और वो दोनों डक्ट से नीचे गिरकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें खाने स्टिंग भी आता है और वो शार्लेट पर अटैक करने ही वाला था कि ईथन समय रहते उस पर मोथबॉल वाटर फेंक कर उसे जलाता है और फिलहाल स्टिंग वापस डक्ट में चला जाता है। तभी ईथन शार्लेट को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी वहाँ फ्रैंक भी डक्ट से गिरता है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने पहली बार इतनी बड़ी स्पाइडर देखी। तभी फ्रैंक अपनी नेल गन से स्टिंग को शूट करता है और इससे वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर खुल जाता है जिससे वहाँ वाटर शावर होने लगता है और इससे फ्रैंक और शार्लेट धुल जाते हैं। और उससे नुकसान ये है कि उन्होंने पहले मोथबॉल वाटर अपने ऊपर डाल लिया था जिससे स्टिंग उन पर अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन पानी से अब वो दोनों धुल गए हैं तो उनके लिए खतरा है। तभी स्टिंग फाइनली फ्रैंक को पकड़ लेता है और बस वो उसे मार देता है। तभी उन्हें गार्बेज डक्ट में हैदर और लियाम भी जकड़े हुए मिलते हैं और वो दोनों खुश नसीबी से जिंदा थे और मोथबॉल वाटर डाल के उन्हें भी वो लोग छुड़ा लेते हैं। तभी वहाँ स्टिंग भी आ जाता है, लेकिन उनका प्लान ये था कि वो गार्बेज डक्ट से उसे दबाकर मार देंगे क्योंकि वो खुलता और बंद हो सकता है
और वो डोर भारी भी था, लेकिन बदनसीबी से वो डोर वहाँ बंद नहीं हो पा रहा था क्योंकि स्विच काम नहीं कर रहा था और बाहर उसका प्लग निकला हुआ था। ईथन पूरी कोशिश करता है उस स्विच को लगाने की और जैसे ही वो प्लग लगाता है तो उसे करंट लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन शार्लेट बिल्कुल नहीं रुकती और वो स्विच दबा के गार्बेज ट्रक का डोर बंद कर देती है और उसमें दब के फाइनली स्टिंग मर जाता है। स्टिंग दिखने में बहुत हॉरिफिक था और उसके काफ़ी बड़े और पैने दांत भी थे। अब उन्हें ईथन को बचाना था क्योंकि उसे बहुत तेज करंट लगा था, इसलिए हैदर उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है और तभी शार्लेट को ईथन की कॉमिक से वही सीन याद आता है जिसमें लड़की अपने डैड को प्रे करके 1 2 3 बोलती है और जब शार्लेट भी 3 काउंट करती है तो फॉर्चुनेटली ईथन की सांसें चलने लगती है और वो बच जाता है और उसे देखकर सबको काफ़ी राहत मिलती है और अब शार्लेट का बॉन्ड ईथन से भी काफ़ी बन जाता है। वो चारों एक दूसरे को हग ही कर रहे थे कि हम देखते हैं कि स्टिंग ने काफ़ी अंडे दे दिए हैं और अब उसके बच्चे कुछ समय में सब पर अटैक करेंगे और उनमें से एक बाहर भी आ जाता है और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।